नमस्कार दोस्तों। मैं पंडित ब्रजेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल नवगढ़ एस्ट्रोलॉजी में। एंड हम आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत ही शुभ रहा होगा और आपका स्वास्थ्य बहुत ही कुशल मंगल होगा। मैं अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नए बहुत ही अच्छे और वीडियो के साथ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेशन के साथ एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अ, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ वीडियोस राहु केतु का जनरल कार्यकत्व 12 भावों पे कैसे होता है उसके बारे में वीडियो पिछली वीडियो में चर्चा की है। और सन जो हमारे सूर्य जो हमें हमारे पिताजी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे संभावित भी हमने एक वीडियो पोस्ट किया। हम आशा करते हैं कि आप उन वीडियोस का पूर्णतः आनंद उठाएंगे और उन वीडियोस में बहुत ही जनरल, बहुत ही सिंपल, साधारण से शब्दों में आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ इंफॉर्मेशन देने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हम बताना चाहेंगे, अगर आज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करेंगे, जिससे ये उत्साहवर्धक जानकारी उनको भी मिले और एक बहुत ही साधारण तरीके से वो अपनी कुंडली का भी विवेचन कर सकें और जनरल कार्यकर्ता को अपने से रिलेट कर सकें। अ, अगर किसी जातक को अपनी कुंडली का संपूर्ण विवेचन करवाना है तो आप स्क्रीन पे हमारे नंबर देख सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास आपके जीवन में आपकी कुंडली का विवेचन करके छोटा सा प्रयास करने का कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट जो हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हैं, राहु और केतु। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि राहु हमारा सर है, ब्रह्म है, और सर के नीचे का हिस्सा केतु होता है। आज हम थोड़ा सा ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं उनके कार्य। तो आज हमारा वीडियो फोकस रहेगा केतु के ऊपर और केतु हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है। बहुत सारे लोग और बहुत सारे पंडित का आपको डराते हैं कि केतु दुखों का कारण है, केतु हमें अलग कर देता है, केतु से झगड़े होते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केतु से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। केतु जातकों को अच्छे घर में, अच्छे कार्यकत्व में हो तो बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है, और अगर खराब हो तो बहुत परेशान और पीड़ादायक भी होता है। तो आज हम इन्हीं इस वीडियो में इन्हीं हिस्सों में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, आपको सिंपल और साधारण शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे कि केतु का जातक की कुंडली में 12 भावों में क्या असर होता है। पर आज हम अपना वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि केतु हमेशा दुखों का कारण। बोलते हैं कि केतु अगर जिस घर में हो, जिस ग्रह के साथ हो, उससे लड़ाई करवा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं, मनमुटाव करा देते हैं, दुखों का जीवन में कारण बन जाते हैं। तो आज हम अपना वीडियो केतु के ऊपर फोकस करेंगे कि किस ग्रह के साथ हो और किस घर में हो तो ये किससे लड़ाई कराएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा सूत्र हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप अपने आप कुंडली उठा के अपने साधारण से शब्दों में आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, उससे जोड़ सकते हैं। तो जैसे हमने बताया, राहु हमारा सर है। आप एक इमेजिन कीजिए या कल्पना कीजिए कि सर जिसके नीचे का हिस्सा नहीं है, सिर्फ उसके पास दिमाग है एक आदमी के पास, क्या वो दिमाग से सारी सफलताएं प्राप्त कर सकता है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए कि हाँ वो कर भी सकता है, और ना नहीं इसलिए क्योंकि इसके हाथ पैर है ही नहीं तो वो कर्म ही नहीं कर सकता। तो राहु के पास सिर्फ सर और दिमाग है ऐसे जातक के पास, और वो हाथ पैर से कर्म नहीं करेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, बट दिमाग से वो अच्छा कर भी सकता है और नहीं भी। केतु केतु सर के नीचे वाला हिस्सा है, उसके पास सर ही नहीं है, उसके पास दिमाग ही नहीं है सोचने का। तो ऐसे इंसान जिसमें केतु बहुत प्रबल होते हैं, वो बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं, बहुत फिजिकली स्ट्रेस ले सकते हैं, बट उन्हें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन मार्क है। केतु प्रबल वाले जातक बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत काम करेंगे, दिन रात डट के मेहनत करेंगे, बट उनको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी उसका एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उसके पास सर है ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकता। वो सिर्फ आंखें
आई मीन बंद करके सिर्फ काम और काम, हार्ड वर्क और मेहनत करना चाहता है। केतु प्रबल लोग, बट उसके पास सर नहीं है। तो ऐसे जातक सफल हो सकते हैं, हाँ भी और नहीं भी। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, सफलताओं का कारण मिल सकते हैं। चलिए उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम अपना वीडियो राहु के ऊपर केंद्रित ना करके केतु के ऊपर केंद्रित करते हैं। तो आपने जैसे देखा है, राहु केवल सर है, ऊपर का हिस्सा है। और राहु हमारा चीजों को ना एक्सपेंड कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, चीजों को बहुत बड़ा कर देता है। वहीं इसके जस्ट विपरीत केतु नीचे का हिस्सा है, सेपरेटिव होता है, अलग कर देता है। जिस भाव या घर में होते हैं उन उन चीजों से आपको दूर कर देगा। डिटैचमेंट अलग होने का कारण भी होता है। तो ये हमारा केतु है, आप ये देख सकते हैं जो हमने राहु और केतु के इसमें कनेक्ट किया हुआ है। चलिए, हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह, एंड 9 ग्रह में आप ये देखिए, पहला ग्रह सूर्य। सूर्य का आप देखेंगे, सूर्य हमारे पिताजी या फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा हमारी माता या माता तुल्य लोगों या उनके समान, माता समान लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र हमारे वाइफ या पार्टनर या पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध हमारी सिस्टर या बहन को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल हमारे बड़े भाई या बड़े तुल्य लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। और गुरु मतलब हमारे टीचर, शिक्षक को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि, हम बेसिकली ओल्ड लोग, हमारे घर में वृद्ध जन जो बहुत बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, और लेबर क्लास, ये सारी चीज शनि रिप्रेजेंट करते हैं। ये 7 ग्रह हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं, ऐसे मिलके 9 ग्रह हो जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि हर एक ग्रह किसी ना किसी फैमिली रिलेटिव या फैमिली के मेंबर से कनेक्टेड है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे, केतु जिसे आप झगड़े का कारण या लड़ाई करवा देता है, जिस ग्रह के साथ रहता है, उसका सूत्र क्या है, उसका लॉजिक कनेक्शन क्या है, वो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सभी जातक अपनी कुंडली निकालें और वहां पे देखें कि आपका केतु अगर इन 7 ग्रह में से किसी के साथ भी है, तो आपका कार्यकर्ता उससे, उसके साथ रिलेशन, उसके साथ आपके संबंध कैसे होंगे, ये हम आपको बताने का बहुत ही सिंपल तरीके से प्रयास करते हैं। चलिए, अगर केतु अगर सूर्य के साथ हैं, सूर्य और केतु अगर साथ में किसी भी घर में आ जाए, अभी हम घर की विस्तृत चर्चा नहीं कर रहे किस घर में है, हम एक जनरल कारकत्व की बात करते हैं। किस राशि में है उसको हम किसी और दिन वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन एक जनरल कारकत्व आपको बताना चाहें तो केतु अगर सूर्य के साथ हो गए, तो किसी घर में बैठ गए तो आपसे पिता से नहीं बनेगी, क्योंकि केतु लड़ाई है और झगड़े और संबंध का भी कारक है, तो आपके पिता से नहीं बनेगी। वही केतु अगर मून के साथ आ जाए या चंद्रमा के साथ आ जाए, तो आपकी माता से नहीं बनेगी, माता से लड़ाई करवा देगा। अगर सूर्य के साथ है तो सूर्य से लड़ाई, पिताजी से हमारी ये लड़ाई करवा देगा। और अगर शुक्र के साथ आ जाए तो हमारी पत्नी और हमारी वाइफ से लड़ाई करवा देगा, संबंध अच्छे नहीं होंगे, झगड़े होंगे। वही अगर केतु अगर बुद्ध के साथ आए, जो हमारी सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बहनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे बहनों से संबंध खराब करवा देगा, कटु करवा देगा, बहनों से नहीं बनेगी केतु अगर बुद्ध के साथ आ जाए। वही केतु अगर मंगल के साथ आ जाए, तो मंगल हमारे बड़े भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे बड़े भाई से बिगड़ जाएगी, बड़े भाई से संबंध मधुर नहीं होंगे। केतु बड़े भाई से संबंधों में खटास ला देगा। वही केतु अगर गुरुजी के साथ या जुपिटर या बृहस्पति ग्रह के साथ आ जाए, तो हमारे गुरुजन और टीचर और शिक्षक से लड़ाई करवा देगा, मनमुटाव करा देगा, संबंध मधुर नहीं रहेंगे। और केतु अगर शनि जी के साथ आ जाए, सैटर्न के साथ, तो हमारे घर में जो भी वृद्धजन है, बूढ़े लोग हैं, या लेबर क्लास जिसके साथ आप काम करते हैं बिजनेस में आप, तो उनसे संबंध खराब करा देगा, उनसे लड़ाई झगड़े करा देगा। तो आप अगर देखें, ये केतु ग्रह इन 7 ग्रह में से जिसके साथ भी आ जाए, और जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप सामने देख सकते हैं, जो हमने आप स्क्रीन में हमने आपके सामने बताने का प्रयास किया है, उसके साथ संबंध खराब करा देगा। ये तो हमारे संबंधों की बात हो गई। चलिए थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, थोड़ा सा और चीजों को बढ़ा करके देखते हैं। सन, सूर्य हमारी सरकारी जॉब्स का भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर केतु सूर्य के साथ हैं, तो आप सरकारी नौकरी में होते हुए आपके गवर्नमेंट से नहीं बनेगी, आपके बड़े उच्च अधिकारियों से नहीं बनेगी, आपके जो सीनियर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे नहीं बनेगी, क्योंकि केतु सन आपकी सरकारी नौकरी का भी कारक होता है, वहां आपके संबंध खराब करा देगा। चलिए, केतु अगर मून चंद्रमा के साथ है, तो माता के साथ संबंध खराब करेगा, और चंद्रमा हमारे घर, भूमि, वाहन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे भूमि वाहन से रिलेटेड कोई इशू है, तो वहां पे अगर सन वहां पे चंद्रमा के चौथे घर में है और केतु भी है, तो भूमि वाहन रिलेटेड आपको पिता से झगड़े करा देगा।
अगर सन पहले घर में है, चलिए और थोड़ा डीप में जाते हैं। अगर सूर्य हमारे पहले घर में है, जो आपकी लग्न आपको रिप्रेजेंट करते हैं, वहां केतु अगर उनके साथ आ गए, तो पहला घर आप है, लग्न है, मी माई सेल्फ, वहां आपकी पिता से लड़ाई, पहले घर में सूर्य के साथ केतु आ जाए तो आपके पिता से लड़ाई आपकी वजह से होगी। आप स्टार्ट करेंगे लड़ाई, आप कुछ ना कुछ कारण अपने आप में सेंट्रिक करके आप लड़ाई कर लेंगे या संबंध खटास कर लेंगे। दूसरे घर में अ, अगर केतु आ जाए और सूर्य भी दूसरे घर में उनके साथ हो जाए, दूसरे घर में, तो वहां पे पैसों के लिए पिताजी से लड़ाई करवा देगा। सूर्य और केतु हैं तो लड़ाई करवा रहे हैं पिताजी से, बट कारण क्या बना, क्योंकि दूसरा घर हमारे पैसों को रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरे घर में पैसों की लड़ाई हो जाएगी। चौथे घर में अगर हमारे सूर्य और केतु आ जाएं, तो भूमि से, वाहन से, या कुटुंब से रिलेटेड चीजों में आपके पिताजी से लड़ाई करवा देगा। तो आप इस सूत्र को समझने की कोशिश कीजिए कि सूर्य केतु जिस घर में हो, उस घर के जो कारकत्व हैं वो कारण बन जाएंगे आपके लड़ाई कराने के। तो आप अच्छे से इसको, सूत्र को समझ सकते हैं। उसको और विस्तृत से चर्चा करेंगे अगले स्लाइड में कि किस घर में केतु का क्या कारकत्व होगा। तो आप समझ आया कि अगर केतु किसी भी 7 ग्रहों में, मंगल, सॉरी, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, मंगल, गुरु और शनि, किसी के साथ भी अगर लग जाएंगे, तो इनसे रिलेटेड हमारे जो भी लोग हैं, उनसे केतु संबंध खराब या कटुता उत्पन्न कर देंगे। चलिए थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हैं। आप ये समझिए कि अगर किसी से संबंध खटास होते हैं, तो तीन कारण, तीन चीज फैक्टर्स होते हैं, या तीन संभावित का चीजें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कारण, कारण क्या है, हमारी राशि। मान लीजिए, चलिए पहला घर है, पहला घर हमारा लग्न होता है। राशि मान लीजिए, वो पहली राशि हमारा, एक इमेजिन कीजिए कि पहला घर जो शहर है, आप जिस शहर में रहते हैं, वो राशि है। राशि मतलब इन्वायरमेंट, आपका वातावरण। राशि हमेशा जातकों के जातक की कुंडली में जो भी राशि हो, पहली, दूसरी, तीसरी, मिथुन, कन्या, कोई भी राशि हो, वो एक्चुअली वातावरण है। मान लीजिए शहर, शहर हमारी राशि हो गई, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, और वो कारण हो गया। चलिए, लड़ाई का दूसरा कारण होता है कौन, कौन मान लीजिए कौन सा ग्रह बैठा है। मान लीजिए सूर्य और केतु साथ में आ गए, पहले घर में, लग्न में आ गए, जिसे हम शहर बोल रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि कारण के कारक, मी माई सेल्फ। पहला घर क्या होता है, मी माई सेल्फ, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी वजह से सूर्य केतु पहले घर में आ गए, कौन, ये ग्रह हो गए, इसकी वजह से, इस घर की वजह से। पहला घर हमारा लग्न होता है, सूर्य केतु आ गए तो पिताजी से लड़ाई करा दी। और कारण क्या था, पहला घर। तो आप अगर इन तीनों चीजों को आपस में जोड़ेंगे, कारण, राशि मतलब शहर हमारा, कौन, प्लानेट, जो प्लानेट वहां पे या ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य केतु जो लड़ाई का कारण कर रहे हैं, किससे, पिताजी से, सूर्य हमारे पिताजी। और कारण के कारक क्या है, माई सेल्फ, मेरा पहला घर। तो अगर आप ये देखें किसी भी लड़ाई या संबंध कटुत करने में, कारण हमारी राशि, कौन हमारा जो ग्रह बैठे हुए हैं, और कारण के कारक जो आप उसके घर से रिलेटेड कारकत्व हैं, इन तीनों सूत्रों को जोड़ेंगे तो आप इजीली अपनी कुंडली में जाके पता कर सकते हैं कि क्या कारण है, किस वजह से आपको उस घर से रिलेटेड, उस आदमी से रिलेटेड आपकी लड़ाई हो रही है। आप आसानी से समझ सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। चलिए और थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एक सिंपल सी कुंडली बनाई है मेष लग्न की, जिसमें पहला एक घर लिखा हुआ है, और एक, दो, तीन, चार, ये सारे ग्रह बने घर लिखे हुए हैं। और हमने पहले घर में भी सूर्य और केतु साथ में रख दिए हैं, और दूसरे घर में भी सन के साथ, सूर्य के साथ केतु है। चलिए थोड़ा सा और डीप एनालिसिस करते हैं। पहले घर में केतु अगर सूर्य के साथ है, हमने आपसे पिछले स्लाइड में चर्चा की कि अपने पिताजी से झगड़ा करा देगा, आप झगड़े का कारण बनेंगे। चलिए दूसरे घर में अगर सूर्य और केतु के साथ आ गए, तो दूसरे घर हमारे पैसों को रिप्रेजेंट करता है, तो केतु आपके सन मतलब पिताजी सूर्य से लड़ाई करा देंगे, आप पैसों के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे, पैसा आपका कारण हो जाएगा। वही अगर सूर्य अगर तीसरे घर में आ जाए, केतु भी है जो हमारी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, सिबलिंग्स का घर है, तो आप ये समझिए कि आप अपनी बहन से बहन से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, इसमें कम्युनिकेशन कटुता हो सकती है। चौथे घर में अगर सूर्य केतु जी आ जाएं, तो आपकी माता से नहीं बनेगी, और आप कारण बन सकते हैं होम, व्हीकल, घर, जमीन, जायदाद, ये कोई कारण हो सकता है लड़ाई करने का। पांचवें घर में अगर
हमारे सूर्य और केतु ये भी आ जाएं, तो हो सकता है कि कारण डिजायर, पांचवा घर हमारे डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है पिताजी से सूर्य कारक हैं, यहाँ पे केतु आ जाएं, तो आप समझिए, मान लीजिए इस केतु को हम यहाँ रख लें थोड़ा सा, तो पांचवें घर में जो डिजायर्स का कारण है, पिताजी से लड़ाई होगी क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी। छठवें अगर घर में सूर्य और केतु साथ में आ जाएं, तो लड़ाई का कारण हो सकता है आपके शत्रु हो जाए, या आपने बहुत सारा लोन लेखा है वो भी कारण हो सकता है। सातवें घर में अगर सूर्य और केतु एक साथ आ जाएं, तो लड़ाई का कारण हमारी पार्टनर, हमारी वाइफ से लड़ाई करा देगा, हमारी वाइफ से संबंध खटाश में डाल देगा, लड़ाई झगड़ा कटु संबंध बना देगा। अगर नौवे घर में सूर्य और केतु साथ में आ जाएं, तो हमारे गुरुजनों से बिगाड़ देगा। 10वें घर में जो शनि जी का घर है, तो हमारे वृद्धजन, बूढ़े पापा, दादा, परदादा, उनसे हमारे संबंध खराब करा देगा। तो आप कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो इस सिंपल से सूत्र को अगर उपयोग करेंगे, केतु किसी भी ग्रह के साथ अगर हैं, तो उनसे रिलेटेड जो फैमिली मेंबर हैं उनसे लड़ाई झगड़ा कटु संबंध करा देगा। कौन से घर में उपस्थित है, उस घर के क्या कारकत्व हैं, वो कारण के कारक बन जाएंगे। हर घर का एक कारण है। आप देखें, पहले घर का आपका लग्न, आप पर्सनैलिटी, दूसरा घर आपका पैसा, तीसरा घर आपका कम्युनिकेशन इस रिलेटेड, तो उस घर का कारक के कारण और जो भी ग्रह हैं उन ग्रह के साथ फैमिली मेंबर्स का संबंध आप आसानी से अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं कि आपके केतु किस घर में है, किस ग्रह के साथ हैं, और किन से आपके मधुर संबंध नहीं। तो अगर आप सिंपल सा सूत्र जानने की कोशिश करेंगे, तो केतु संबंधों के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं, और जिसके साथ भी अगर आ जाते हैं तो संबंध उनसे कटास या बुरे करवा देते हैं। ये सिंपल सा सूत्र हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल शब्दों में, जो आप अपनी कुंडली उठा के भी आराम से आप समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली में केतु का और किस ग्रह के साथ हमारी क्या हानि बनती है। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आगे किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर केतु हमारे 12 भाव में आते हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसा उनका कार्यकत्व होता है, वो हम किसी और वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमने अपना वीडियो फोकस किया है कि केतु का हमारे घर में और सभी परिवारजनों से जिस ग्रह के साथ आ जाएं, उससे हमारे संबंधों पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये सूत्र समझ में आया होगा, और आप अपने परिजनों में, अपनी फैमिली में, अपने सारे लोगों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये सारी इंफॉर्मेशन उनको भी मिले, और वो इस अच्छी सी इंफॉर्मेशन का, एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ के एक जनरल कार्यकत्व तो अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं संबंधों के दायित्व के हिसाब से। तो एक छोटा सा प्रयास किया है, और आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और हम आपसे गुजारिश करते हैं या आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, जिससे वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और हमें बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट देंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज कमेंट में, अपने बॉक्स में अपने कमेंट रखिए, और हम आपके सारे कमेंट्स के क्वेश्चंस का एक छोटा सा प्रयास करेंगे आंसर करने का। तो शेयर द वीडियोस, और आशा करते हैं हम आपसे अगली वीडियो में किसी और ग्रह की विस्तृत चर्चा, किसी एक पक्ष को लेके उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड हम आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको अपनी कुंडली का विस्तृत विवेचन करवाना है, तो आप लिखे हुए इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, एंड आप लाइफ के किसी एक पक्ष के बारे में, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, करियर हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, मैरिज हो, हम उसकी विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, और आप एक छोटा सा प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने का। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य और आपका दिन बहुत ही शुभ रहे। धन्यवाद।